everyone, welcome to Dear Coding and welcome to the brand new course of C Programming। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि C में दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। इस प्रोग्राम में नंबर्स हमें यूज़र से इनपुट करवाने हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल यही है, राइट अ C प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स थ्रू यूज़र इनपुट। इस प्रोग्राम में सबसे पहले यूज़र से कहा जाएगा कि आप दो इंटीजर्स एंटर कीजिए, एंटर टू इंटीजर्स। तो यूज़र यहाँ पर कोई भी दो नंबर एंटर करेगा। जैसे पहला नंबर मान लेते हैं 10, फिर स्पेस देंगे और दूसरा नंबर मान लेते हैं 20। यूज़र ने दो नंबर एंटर कर लिया। अब यूज़र जैसे ही अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करे तो नेक्स्ट लाइन में उसको इन दोनों नंबर्स का सम लिखा हुआ मिल जाना चाहिए। इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? 10 + 20 = 30। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ आना चाहिए सम = 30। यूज़र ने एंटर प्रेस किया और उसको नेक्स्ट लाइन में इस तरह से सम = 30 मिल गया। तो चलिए इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको VS कोड ओपन कर लेना है और अब हम एक न्यू C फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ न्यू फाइल आइकन पर क्लिक करूँगी। फाइल का नाम हम देते हैं add2ints.c। C प्रोग्रामिंग फुल कोर्स में हम ये 7th C प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मैं इसके आगे लिख दूंगी P7 प्रोग्राम 7। अब एंटर प्रेस कर देंगे। ये फाइल राइट साइड में ओपन हो गया। C प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स थ्रू यूज़र इनपुट। फिर मैं अपना नाम ऐड कर देती हूँ, ऑथर वंदना। इसके बाद डेट, आज 20 दिसंबर है। कमेंट ऐड हो गया। अब हम लिखते हैं हैज़ इंक्लूड स्पेस ओपन एंगुलर ब्रैकेट stdio.h क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, फिर इंट मेन, ये मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस और फिर रिटर्न 0। ठीक है, तो बेसिक स्केलेटन तैयार हो गया C प्रोग्राम का। अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपना एडिशन का प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम दो इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, नंबर 1 और दूसरा इंटीजर वेरिएबल नंबर 2। ये हमने क्या किया है? ये हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नंबर 1 और नंबर 2। क्यों? क्योंकि यूज़र जो दो नंबर इनपुट करेगा उसको हमें कंप्यूटर मेमोरी में कहीं स्टोर करवाना होगा, तभी कंप्यूटर उन दोनों नंबर्स को एक्सेस कर पाएगा और उन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमें आंसर बता पाएगा। पहला नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा उसको हम नंबर 1 में स्टोर करवाएंगे और दूसरा नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा उसको हम नंबर 2 वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। और जो नंबर्स यूज़र इनपुट करने वाला है वो कोई इंटीजर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इंट लिखा है। मतलब हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। तो जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उसको मैं यहाँ कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो। हमने इन दोनों स्टेटमेंट से क्या किया है? डिक्लेयर टू इंटीजर वेरिएबल्स, दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। क्यों बनाया है ये दो वेरिएबल्स? टू स्टोर द टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। यूज़र जो दो नंबर्स इनपुट करेगा उसको हम इन दो इंटीजर वेरिएबल्स में स्टोर करवाएंगे। पहला नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा उसको नंबर 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और दूसरा नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा उसको नंबर 2 नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे सम। सम भी एक इंटीजर वेरिएबल होगा क्योंकि दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इस सम वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो सम वेरिएबल के लिए मैं कमेंट कर देती हूँ, डिक्लेयर 1 मोर वेरिएबल टू स्टोर द सम ऑफ द 2 नंबर्स। दोनों नंबर्स को कंप्यूटर ने ऐड कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब वो आंसर हमें कैसे बताएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि उसने क्या आंसर निकाला है? तो हम कंप्यूटर को कहेंगे कि आपने जो भी आंसर निकाला है उसको इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। फिर इस सम वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। अब हम यूज़र को कहेंगे कि आप दो इंटीजर्स एंटर करो। इसके लिए हम printf फंक्शन का यूज़ करेंगे।
हम यूज़र से कहेंगे एंटर 2 इंटीजर्स। इस लाइन से हम यूज़र को बोल रहे हैं कि आप कोई भी 2 नंबर एंटर करो। सेइंग द यूज़र टू एंटर एनी 2 नंबर्स। पहले मैं आपको इतना प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। रन कोड और स्क्रीन पर एंटर 2 इंटीजर्स लिखा हुआ आ रहा है। एंटर 2 इंटीजर्स लाइन के बाद हम कर्सर नहीं रख पा रहे। प्रोग्राम यहीं पर एंड हो चुका है, कर्सर यहाँ आ चुका है। अगर यूज़र कोई नंबर टाइप करता है तो वो यहाँ टाइप होगा। एंटर 2 इंटीजर्स के बाद टाइप नहीं हो रहा। इस टर्मिनल विंडो को हम डिलीट करते हैं। अब यूज़र 2 नंबर्स इनपुट कर पाए, इसके लिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनएफ मतलब इस फंक्शन से हम यूज़र द्वारा इनपुट किए गए 2 नंबर्स को स्कैन करेंगे। तभी इस फंक्शन का नाम इस तरह से है, स्कैन और उसके बाद एफ से फंक्शन। यूज़र 2 इंटीजर्स इनपुट करेगा, तो यहाँ पर हम 2 बार %d लिखेंगे। सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर्स के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। इतना लिखने से अब यूज़र स्क्रीन पर 2 नंबर इनपुट कर पाएगा। रन कोड। यूज़र से बोल रहे हैं कि 2 इंटीजर एंटर कर दो, एंटर 2 इंटीजर्स, और इसके बाद हम कर्सर रख पा रहे हैं। अब हम 2 नंबर एंटर करेंगे, लेट्स से 8 और 15। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और प्रोग्राम यहीं पर एंड हो गया। स्कैनएफ फंक्शन में हमने 2 बार %d लिखा है, इससे यूज़र 2 इंटीजर्स इनपुट कर पा रहा है। पर अभी हम इन दोनों नंबर्स को कहीं स्टोर नहीं करवा रहे। हमने जो 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, नंबर 1 और नंबर 2, हम चाहते हैं कि यूज़र जो भी 2 नंबर्स इनपुट करे वो इन 2 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए। तो ये हम स्कैनएफ फंक्शन को कैसे बोलेंगे कि यूज़र जो भी 2 नंबर इनपुट कर रहा है, आप उसको नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल में स्टोर कर दो। इस तरह से बोलेंगे, कोमा एम्परसैंड सिंबल नंबर 1, उसके बाद फिर कोमा, फिर एम्परसैंड सिंबल नंबर 2। एम्परसैंड सिंबल क्या है? ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। एड्रेस ऑफ, जैसे प्लस एक ऑपरेटर होता है, एडिशन ऑपरेटर। प्लस को जब भी हम किसी 2 नंबर के बीच में लिखते हैं, जैसे 4 + 7, तो हमें आंसर क्या मिला? 11। ऐसे ही मल्टीप्लाई भी एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लाई सिंबल को भी जब हम किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में लिखते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है। क्या आंसर मिलता है? उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आया वो, जैसे 4 × 2, आंसर क्या मिला? 8। इसी तरह ये एम्परसैंड सिंबल भी उस प्लस माइनस मल्टीप्लाई की तरह एक ऑपरेटर है। जैसे उनका नाम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही इसका नाम है एड्रेस ऑफ। इसको भी जब हम किसी वेरिएबल के नाम के आगे लिखते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है। क्या आंसर मिलता है? इस वेरिएबल का एड्रेस। हर एक वेरिएबल का कंप्यूटर मेमोरी में एक यूनिक एड्रेस होता है। स्कैनएफ फंक्शन को हम नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल्स का एड्रेस दे रहे हैं कि ये लो, ये है नंबर 1 और नंबर 2 का पता, एड्रेस। यूज़र जो 2 नंबर एंटर करेगा उसको तुम कंप्यूटर मेमोरी में इसी पते पर जाकर स्टोर कर देना। जैसे आपके घर पर अगर किसी को पार्सल देने आना है तो उसको आपके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन में हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। उन 2 चीज़ों को मैं यहाँ कमेंट में लिख देती हूँ। पहले हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और फिर उस इनपुट को नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। एंड स्टोरिंग दैम इन द वेरिएबल्स नंबर 1 एंड नंबर 2। अब यूज़र ने 2 नंबर इनपुट कर लिया और वो नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल में स्टोर भी हो गया। अब हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, और ऐड करके जो आंसर आता है उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो हम लिखेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2। दोनों नंबर्स को ऐड करवा दिया। इसके लिए हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया है। कंप्यूटर ने जो भी आंसर निकाला है इन दोनों नंबर्स को ऐड करके
मैं उसको कहूँगी कि आप उस आंसर को इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, सी प्रोग्रामिंग में हम इस सिंबल को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल को पहले ऐड किया एडिशन ऑपरेटर की मदद से, फिर जो भी आंसर आया उसको सम वेरिएबल में स्टोर कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया वो सम वेरिएबल को असाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन में भी हम दो काम कर रहे हैं। पहले हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, जो भी आंसर आया, उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। स्टोरिंग द रिजल्ट इन सम वेरिएबल। अब बस एक काम और करना है, सम वेरिएबल का वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करवाना होता है, कुछ भी प्रिंट करवाना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटएफ फंक्शन का। प्रिंटएफ सम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सम वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। सम एक इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे %d, फिर डबल कोट से बाहर आएंगे, कोमा लगाएंगे और लिख देंगे सम। इस लाइन में हमने क्या किया है? डिस्प्लेइंग द सम ऑन स्क्रीन। ये कंप्लीट हो गया है। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और दो इंटीजर्स इनपुट करते हैं, 5 स्पेस 9, और सम प्रिंट हो गया 14। अब हम अपने प्रोग्राम को चाहे तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एक वेरिएबल कम कर सकते हैं। प्रोग्राम में कम वेरिएबल्स है तो अच्छा है, मेमोरी में स्पेस कम यूज़ होगा। तो मैं सम वेरिएबल को हटा दूंगी, डिलीट। प्रिंटएफ फंक्शन में हम सम वेरिएबल की जगह सीधा नंबर 1 प्लस नंबर 2 ही लिख देंगे। तो इसको मैं कट कर रही हूँ, Ctrl+X, और यहाँ सम वेरिएबल की जगह पेस्ट कर दूंगी, Ctrl+V। सम वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंटएफ फंक्शन में अब दो काम हो रहे हैं। पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसको यहाँ सम के बाद प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ कमेंट करेंगे, एडिंग द टू नंबर्स एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। अभी भी सेम आउटपुट आएगा। रन कोड, दो इंटीजर्स एंटर करेंगे, लेट्स से 12 और 5, फिर एंटर, और सम आया 17। ओके, तो मैंने आपको सम वेरिएबल के बिना और सम वेरिएबल के साथ दोनों तरह से प्रोग्राम लिख के दिखाया। आपको जैसे आसान लगे एग्ज़ाम में आप वैसे लिखकर आ सकते हैं, दोनों सही है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, बाय, टेक केयर।